हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल इन एके कैरियर एकेडमी। तो देखिए, अभी हम लोग क्लास 10 के मैथ्स को पढ़ रहे हैं, जिसमें आपको छठा चैप्टर पढ़ाया जा रहा है, त्रिभुज यानी ट्रायंगल। और इसमें पिछले वीडियो में हम आपको एक्सरसाइज 6.1 को कंप्लीट कराए थे एनसीईआरटी मैथ्स से, और आज की क्लास में एनसीईआरटी मैथ्स के एक्सरसाइज 6.2 को स्टार्ट करेंगे और इसके शुरुआती 2 क्वेश्चंस को बनाएंगे। 1 नंबर में 2 क्वेश्चन है और 2 नंबर में 3 क्वेश्चन है, इसको कंप्लीट करेंगे हम लोग, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। तो देखिए, इसका पहला क्वेश्चन कितना आसान है। कह रहा है नीचे दिए गए आकृति फर्स्ट तथा सेकंड में ये 2 आकृतियां दिया हुआ है, यदि डी ई समांतर बीसी है, मतलब इसमें आप देखेंगे ना, तो ये जो डी ई लाइन खींचा गया है, ये डी ई लाइन ये बीसी के समांतर है। यहाँ भी ये जो डी ई लाइन खींचा गया है, ये डी ई लाइन किसके समांतर है? बीसी के समांतर है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि ईसी का और एडी का मान ज्ञात करें, यानी इसमें ईसी का मान आपको निकालना है क्योंकि इसमें ईसी का मान दिया नहीं है, और इसमें एडी का मान निकालना है क्योंकि इसमें एडी का मान दिया नहीं है। ठीक है, तो ये 1 नंबर जो क्वेश्चन है, 1 नंबर का मतलब आकृति फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है, आप खुद से समझिए। थेल्स प्रमेय के बारे में जब हम आपको बताए थे तो समझाए थे कि यदि किसी त्रिभुज के किसी एक भुजा के समांतर अगर कोई रेखा खींची जाए तो वह रेखा त्रिभुज के शेष 2 भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है, ऐसा हम आपको समझाए थे। ठीक है, तो अब देखिए, यहाँ पे डी जो रेखा है ये बीसी भुजा के समांतर खींचा गया है, तो इसलिए ये जो रेखा है ये शेष 2 भुजाओं को समान अनुपात में बांट देगा, यानी ए डी बटा डी बी बराबर ए ई बटा ई सी हो जाएगा। यानी इसमें आप देखें तो लिखेंगे चूंकि डी ई जो है ये बी सी के समांतर है, इसलिए ए डी बट्टा डी बी इजकल टू ए ई बट्टा ई सी ऐसा हो जाएगा। यही चीज़ हम लोग थेल्स प्रमेय के अनुसार पढ़े थे कि अगर समांतर खींचा जाए एक भुजा के तो शेष 2 भुजाओं को समान अनुपात में बांटेगा। तो देखिए, ए डी कितना दिया हुआ है 1.5, ठीक है, डी बी कितना दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, ए ई कितना दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर, और ई सी कितना दिया है ये नहीं दिया है, तो इसको ऐसे ही रहने दीजिए। अब देखिए, 1.5 दूना 3, तिरछा गुना कीजिएगा तो ई सी इजकल टू 2 एकम 2 सेंटीमीटर, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब इसमें जो आकृति सेकंड वाला क्वेश्चन है ये देखिए, तो यहाँ भी चूंकि डी ई जो लाइन खींचा गया है, ये जो डी ई लाइन है ये बीसी के समांतर खींचा गया है, डी ई समांतर बीसी है, ठीक है, इसलिए यहाँ भी क्या हो जाएगा कि ए डी बट्टा डी बी, ए डी बट्टा डी बी इजकल टू ए ई बट्टा ई सी इजकल टू ए ई बट्टा ई सी हो जाएगा। तो बताइए, ए डी कितना है नहीं पता, ये तो निकालना है। डी बी कितना है 7.2 सेंटीमीटर, फिर ए ई कितना है 1.8 सेंटीमीटर, फिर ये इसी कितना है 5.4 सेंटीमीटर। अब बताइए, 18 3 54, 1.8 से 5.4 3 बार में कट जाएगा, तिरछा गुना कीजिएगा तो 3 ए डी इजकल टू 7.2, तो फिर ए डी इजकल टू 7.2, और ये 3 गुना में इधर आएगा तो भाग में 3 से कटाइएगा ना, तो ये हो जाएगा 2.4 सेंटीमीटर। तो ये इसका सही आंसर होगा। तो 1 नंबर में ये 2 क्वेश्चन था, दोनों काफ़ी सिंपल था जिसको हम बना लिए। अब आइए, इसके बाद हम 2 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, और ये भी काफ़ी आसान क्वेश्चन है, इसको भी हम समझते हैं। तो देखिए, इसमें 2 नंबर में कह रहा है किसी त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाएं पी क्यू और पी आर पर क्रमशः बिंदु ई और एफ स्थित है। तो पहले हम फिगर बनाते हैं, चित्र समझिएगा। यहाँ पे मान लीजिए कि क्वेश्चन में कह रहा है किसी त्रिभुज पी क्यू आर, तो हम पहले एक त्रिभुज बना लिए पी क्यू आर, और इसकी भुजाएं पी क्यू और पी आर पर, तो एगो भुजा पी क्यू एगो भुजा पी आर, इसी दोनों भुजा पर बिंदु ई और एफ है, यानी इस भुजा पर ई है और इस भुजा पर एफ है, ऐसा क्वेश्चन में कह रहा है। चलिए हम क्या करते हैं, ई से एफ को मिला देते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताएं कि क्या ई एफ क्यू आर के समांतर है। यानी यहाँ पे 3 गो कंडीशन दिया है, 3 गो क्वेश्चन दिया है, तीनों क्वेश्चन के अनुसार आपको बताना है कि ये जो ई एफ है ये क्यू आर के समांतर है कि नहीं है। तो देखिए, 2 का 1 नंबर क्वेश्चन, पहले 1 नंबर बनाते हैं। 1 नंबर में क्वेश्चन में दिया है पी ई बराबर 3.9 सेंटीमीटर, ई क्यू बराबर 3 सेंटीमीटर, तो ये पी ई का वैल्यू दिया है, ई क्यू का वैल्यू दिया है। ठीक है, तो आप खुद से सोचिए, अगर पी ई बटा ई क्यू बराबर पी एफ बटा एफ आर, अगर ये दोनों इक्वल हो गया,
मतलब ये रेखा अगर इन दोनों भुजाओं को समान अनुपात में बांट दिया तो फिर ये रेखा इसके समांतर होगा, अगर नहीं बांटा तो नहीं होगा। यही तो कहता है थेल्स प्रमेय का विलोम। ये थेल्स प्रमेय के विलोम पर आधारित प्रश्न है कि यदि कोई रेखा किसी दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है तो वह रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। ऐसा हम समझाए थे आपको। तो ये बताइए पीई एक नंबर में क्या दिया है 3.9, EQ 3, PF 3.6 और FR 2.4, ये इतना दिया है। ठीक है, तो आप यहाँ पे इसको कैंसिल करने की कोशिश करें तो 3 से ये कटाइएगा तो 1.3 होगा, और ये 12 से कटाइएगा तो 12 3 36 और 12 दूना 24। ठीक है, ये इतना हो जाएगा। तो आप चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं 3 और यहाँ पे 2, तो ये हो गया 1.3 और 2 से 3 में भाग दीजिएगा तो 1.5 हो जाएगा। तो ये देखिए दोनों इक्वल हुआ क्या, नहीं हुआ। तो चूंकि ये दोनों इक्वल नहीं है इसलिए PF जो है, यहाँ पे जो PF है ये PF नहीं EF, यहाँ पे जो EF लाइन है ये QR के समांतर नहीं है। क्यों भाई समांतर नहीं है? क्योंकि ये दो भुजाएं समान अनुपात में बटा ही नहीं, समान अनुपात में नहीं आ रहा है, इसलिए EF QR के समांतर नहीं है। ठीक है, यही चेक करना था आपको। अब आइए 2 नंबर क्वेश्चन इसका देखते हैं। 2 नंबर में दिया है PE बराबर 4 सेंटीमीटर, यानी PE दे दिया है। QE यानी ये QE भी दे दिया, QE, PE और QE, तो इसमें भी लिखिए ऐसे ही PE बटा QE बराबर PF बटा RF। ठीक है, PF बटा RF, अगर ये दोनों इक्वल हो गया तो समांतर मानेंगे। देखिए मान भर के 4 और 4.5, ये दिया है 4 और ये दिया है 4.5, PF 8 और RF 9। ठीक है, तो आप एक काम कीजिए, यहाँ से पॉइंट हटाइए, तो नीचे से पॉइंट हटाने पर ऊपर 0 बैठ जाता है। यहाँ से पॉइंट हटेगा ना तो ऊपर एगो 0 चला जाएगा। तो ये 5 से कटेगा 8 बार में और ये 5 से कटेगा 9 बार में, और इधर भी कितना है 8/9। देखिए तो दोनों साइड 8/9 आ गया, यानी ये दोनों साइड इक्वल है। तो लिख देंगे इसलिए EF जो है, यहाँ पे जो EF लाइन है EF QR के समांतर है। ठीक है, तो इसलिए ये भी क्वेश्चन हमारा बन गया यहाँ पे। अब आइए इसी का 3 नंबर क्वेश्चन है, उसको भी सॉल्व करते हैं। 3 नंबर में दिया है PQ PR PE, PQ सबसे पहले दिया है, यानी ये कंप्लीट, ये टोटल कितना है ये दिया है PQ, और फिर PR भी दिया है, यानी ये वाला भी कंप्लीट कितना है ये भी दे दिया है। फिर इसके बाद PE और PF, यानी ये PE हुआ और ये PF हुआ, ये भी दिया है। तो देखिए यहाँ पे एक चीज़ आपको समझना है कि इतना, ये देखिए PE बटा EQ बराबर PF बटा FR, अगर ये भी हुआ, ये भी दोनों इक्वल हो गया तब इसको समांतर मानेंगे। या PE बटा PQ, PF बटा FR, ये भी दोनों बराबर हो गए तो भी समांतर मानेंगे। या EQ बटा PQ, FR बटा PR, ये भी दोनों बराबर हो गए तो भी समांतर मानेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम कैसे लिखते हैं, एक बार टोटल लीजिए यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो PQ और एक बार ये छोटा वाला तो PQ बटा PE, तो इधर भी वैसा ही लेना पड़ेगा। एक बार टोटल लीजिए PR और एक बार ये छोटा वाला PF, अगर दोनों साइड इक्वल हो गया तो समांतर है, नहीं तो नहीं है। देखिए PQ दिया है 1.28, भर दिए। PE दिया है 0.18, ये भी भर दिए, इज इक्वल टू PR दिया है 2.56, लीजिए ये भी भर दिए। PF ये दिया है 0.36, लीजिए इसको भी भर दिए। हम जानते हैं ये तो सीधे दिख रहा है कि भाई बराबर है, इसको बस 2 से कटा दीजिए। 2 से कटाइएगा तो 2 एकम 2, 0 है तो 0, 28 दूना 56, इसको 2 से कटाइएगा तो 18 दूना 36 होता है। तो देखिए तो आगे दोनों साइड इक्वल दिख रहा है ना दोनों साइड, तो लिख देंगे इसलिए इसमें भी क्या है EF जो है ये QR के समांतर है। तो ये 3 क्वेश्चन था 2 नंबर में, ये तीनों बना लिए। तो इस वीडियो में हम इतना ही रहने देंगे, और इसके बाद वाले वीडियो में इसी चैप्टर से जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6 ऐसे जो भी क्वेश्चन है उसको हम अगले वीडियो में बनाएंगे।